राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लासेस के अंतर्गत आज हम ई क्लासेस में पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की इंग्लिश पाठ्यपुस्तक। आपके दो पाठ्यपुस्तक में से दो पुस्तकें जारी की गई है। उसमें पहली है हॉर्नबिल और दूसरी है स्नैपशॉट। हॉर्नबिल का पहला पाठ ही आज हम पढ़ेंगे और वो 2020-21 का जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आपके कोर्स में भी है। इसमें से आपके परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाएंगे और आपके पाठ है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी एक महिला का शब्द चित्र। एक महिला का शब्द चित्र। अब एक महिला का शब्द चित्र ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो कि अपने अंग्रेजी के निबंधकार, उपन्यासकार और एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसका। इसमें जो मोस्ट क्वेश्चंस आएंगे वो पढ़ेंगे और आपके लिए जो होमवर्क है वो भी आपको दिया जाएगा। होमवर्क जो है वो आप निश्चित रूप से करके अपने टीचर्स के पास भेजें ताकि आपका मूल्यांकन होता रहे। और भी अगर मान लो पाठ में किसी तरह की समझ में नहीं आता है या पाठ में आप इन प्रश्नों के उत्तर मेरे पास जो ये नंबर बने हुए हैं अर्थात 9610208295 पर भी आप भेज सकते हैं। इन नंबरों पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स का निर्माण भी किया गया है, जिसमें 11वीं क्लास का अलग है, 12th क्लास के लिए अलग से ग्रुप है, 10वीं कक्षा के लिए अलग से है। अर्थात इन तीन कक्षाओं के ग्रुप्स जो है वो बने हुए हैं और आप यहां से ई क्लासेस में आप पढ़ सकते हैं हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य और इंग्लिश 11वीं क्लास के लिए। 11वीं क्लास के लिए आप ये कक्षाएं पढ़ सकते हैं और 10th क्लास के लिए आप हिंदी और इंग्लिश दो विषय पढ़ सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए यह चैनल शुरू किया गया है। आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके आप ये जो नंबर हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो जाएं ताकि आपके लिए समय समय पर लेसन्स आते रहें। चलते हैं हम उस पाठ की तरफ। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह द्वारा लिखा हुआ पाठ है। आइए पढ़ते हैं। देखिए पाठ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इस पाठ को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनते सुनते आप क्या करेंगे, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य ही लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लेखक लिखता है कि माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, कि मेरी दादी माँ, ग्रैंडमदर यानी दादी माँ, एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर यानी हर एक की दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमन, जो कि एक वृद्ध महिला थी। मेरी दादी दूसरे लोगों की दादियों की तरह वह भी एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उसका चेहरा झुर्रियों वाला हो गया था। रिंकल्ड का अर्थ होता है झुर्रियां, जैसे चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाएं हो जाना अर्थात झुर्रियां। फॉर द 20 years यानी पिछले 20 वर्षों से वह बूढ़ी हो चुकी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। एट दैट आई हैड नाउन हर, जब से मैं उसे जानता हूं। अर्थात 20 साल पहले जब मैंने अर्थात दादी को जब से मैं पहचान पाया हूं, अर्थात जब से मैं बड़ा हुआ हूं तब से मैं देख रहा हूं कि दादी का चेहरा झुर्रियों वाला है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोग कहते हैं कि वह एक दिन बहुत सुंदर थी और एक युवती थी, अर्थात वह भी जवान थी और बहुत सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, उनके पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना मुश्किल लगता है। यानी मुझे तो यह लगता है कि ये दादी तो दादी थी, अर्थात ये जवान थी नहीं, ऐसा उन्हें लगता है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस, मेरे जो दादाजी है उनका एक चित्र है, पोर्ट्रेट हंग ये लटका हुआ है, अबाउ द मेंटल पीस दराज के ऊपर, अंगीठी के ऊपर जो है वो दराज पर द ड्राइंग रूम, बैठक का जो हमारा कमरा है उस बैठक के कमरे में दादाजी का एक बड़ा फोटो बनाया हुआ है। और वो फोटो कैसा है, ही वोर ए बिग टर्बन,
वो एक बड़ी पगड़ी पहनते थे, टर्बन साफा या पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स और ढीले ढाले वस्त्र पहनते थे। दादाजी कैसे वस्त्र पहनते थे? उनके पगड़ी थी और ढीले ढाले वस्त्र पहनते थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड यानी उनकी लंबी और सफेद दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट यानी उनकी जो लंबी और सफेद दाढ़ी से उनके सीने का अधिकांश भाग ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old और ऐसा लगता है जैसे वे 100 साल के हैं। अर्थात दादाजी की उम्र कितनी लगती है? 100 साल की लगती है। He did not look the sort of person who would have a wife or children. अब वो इस प्रकार के आदमी नहीं लगते हैं, sort of person यानी ऐसे व्यक्ति नहीं लगते हैं जिनके कभी बीवी हो और उनके बच्चे हो, अर्थात बीवी बच्चों वाले नहीं लगते हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनका जो चेहरा देख करके ऐसा लगता है जैसे वे उनके बहुत सारे पोते पोतियां थे, यानी बेटे बेटियों वाले नहीं लगते हैं, अर्थात वो लगते हैं जैसे कोई उनके पोते पोती हो। As for my young grandmother being young and pretty, as for my grandmother being यानी मेरी दादी माँ जो है अपने युवावस्था में जवान और सुंदर रही होगी। The thought was almost revolting. ऐसा थोड़ा मुझे रिवोल्टिंग लगता है, मतलब अरुचिकर लगता है। मुझे यदि कहे कि दादी आपकी बहुत जवान थी, बहुत सुंदर थी, तो मुझे थोड़ा अरुचिकर लगता है। रिवोल्टिंग यानी अरुचिकर। She often told us. She often told us. She का मतलब है यहाँ पर दादी माँ। दादी माँ प्राय मुझे बताया करती थी, हमें बताती थी of the games she used to play as a child. यानी जब वो छोटी थी, एक बच्ची थी, तो उस समय जैसे वो गेम्स खेलती थी, उन गेम्स के बारे में दादी माँ हमें बताती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. यानी ऐसा लगता था कि ये जो बहुत ही उबाऊपन और एक गरिमाहीन लगता था on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. और जब वो हमें इस प्रकार के बचपन की कहानियां जब बताती थी तो हम सोचते थे कोई भविष्यवेता या कोई पैगंबर, प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर जो है, वो कोई करिश्माई कहानियां बताता हो। यानी दादी माँ जब कहती थी ना हम ऐसा खेलते थे वैसा खेलते थे, तब लेखक लिखता है, कुशवंत सिंह लिखते हैं कि हमें ऐसे लगता था जैसे कोई परियों की कहानियां बताती हो। She had always been a short and fat and slightly bent. She has been short यानी वह छोटी सी थी, झुकी हुई थी, फैट मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी। अर्थात दादी माँ छोटी थी, अर्थात उसका कद छोटा था और थोड़ी मोटापा था और वह हमेशा झुकी हुई थी। His face was crisscross of wrinkling running from everywhere to everywhere. यानी उसके चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाएं, रिंकलिंग यानी झुर्रियां जो थी वो आड़ी तिरछी, जैसे इस प्रकार जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, इस प्रकार वो चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, आड़ी तिरछी हर जगह पर देखी जा सकती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन वी हैज नाउन हर, और हमने जब से उसे देखा है वैसा ही देखा है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोवन ओल्डर, और हमने इतना उसे भयंकर बूढ़े देखा है कि अब वह इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। यानी इससे ज्यादा और वो बूढ़ी क्या हो सकती है, इतना बूढ़ा हमने उसे देखा है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 20 years, और वह इस उम्र पर, स्टेड एट द सेम एज मतलब इसी उम्र पर, लगभग 20 सालों से इसी उम्र पर टिकी हुई है, अर्थात इतनी बूढ़ी लग रही है 20 सालों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, अर्थात वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी वह सुंदर है। कैसे? शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट, शी होबल्ड वह लंगड़ा कर चलती थी, होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द ब्रेड्स ऑफ द रोज, यानी वह घर में लंगड़ा करके चलती थी, सफेद साड़ी पहनती थी, एक हाथ उनकी कमर पे रहता था अपने कुबड़ का, अर्थात जब वो झुकी हुई थी तो झुके हुए का बैलेंस बनाने के लिए एक हाथ अपनी कमर पर रखती थी और एक हाथ से वह माला के मणिये फेरती थी। ब्रेड्स यानी मणिये, रोजरी यानी माला,
एक हाथ में माला होती थी और माला जपती थी, एक हाथ उसके कमर पर हुआ करता था और सफेद साड़ी पहनती थी और लंगड़ा करके चलती थी। ऐसी दादी माँ थी। आगे देखिए, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस। अब देखिए, ये जो था सिल्वर लॉक्स यानी सफेद लटें, सिल्वर लॉक्स का मतलब है यहाँ पर सफेद उनके बालों की लटें स्कैटर्ड बिखरी हुई होती थी, अनटाइडली अर्थात होता है अनटाइडली यानी अस्त व्यस्त, ओवर हर पेल यानी पीले और पकड़ फेस उसके झुर्रियोंदार चेहरे पर उनकी जो सफेद बालों की लटें थी वो अस्त व्यस्त बिखरी हुई होती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ हमेशा लगातार कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड हिलते रहते थे, इनऑडिबल, इनऑडिबल एसरेबी प्रेयर यानी प्रार्थना, एसरेबी मतलब जो सुनाई नहीं, होठों होठों में वो राम नाम अपनी प्रार्थना जपती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, और वह पहाड़ों में एक विंटर का जो भूदृश्य होता है उसके समान लगती थी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और वह शुद्ध शांत प्राकृतिक दृश्य के समान थी जहां पर शुद्ध श्वेत शांति का विस्तार यानी एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी यानी शुद्ध श्वेत शांति का विस्तार, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट अर्थात चैन और सांस अर्थात संतोष की सांस लेता है, जहां पर सैनिटी ब्रीथिंग सांस लेता है, पीस चैन और संतोष कंटेनमेंट यानी संतोष, जहां पर जो है वो एकदम शांति जो है वो चैन की सांस लेता है, अर्थात वो बिल्कुल एक मूर्तिवत लगती थी। माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ है वो अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था जब दे वेंट टू लिव इन सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे, उन्होंने मुझे दादी माँ के साथ छोड़ दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ साथ रहते थे। दादी माँ और वो साथ साथ क्यों रहते थे? क्योंकि उनके पेरेंट्स से वो शहर में जाकर रहने लग गए थे या कोई नौकरी करने लग गए थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, दादी माँ मुझे सुबह सुबह जगाती थी, वेक मी अप अर्थात मुझे जगाती थी सुबह सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी, स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, अर्थात वह मोनोटोनस का मतलब होता है उबाऊ, अर्थात बार बार सुनना एक ही संगीत, अर्थात वह सुबह सुबह अपनी एक उबाऊ संगीत की आवाज में प्रार्थना करती थी। while she bathed and dressed me in the hope that I would listen, और जब दादी माँ मुझे नहला रही होती थी, ड्रेस पहना रही होती थी, तो तब वह एक ही प्रकार की प्रार्थना बोलती थी, इस उम्मीद में, इन दैट होप यानी उस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नाउ इट बाय हार्ट, यानी मैं उनकी प्रार्थना को सुनूं और उस प्रार्थना को मेरे हृदय में धारण करूं, अर्थात दादी माँ मुझे ये सुनाती थी ताकि मैं उसे सुनूं। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, मैं उनकी प्रार्थना सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज को पसंद करता था, आवाज मुझे बहुत प्यारी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। वो प्रार्थना बोलती थी, वो प्रार्थना, उनकी आवाज मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन वो प्रार्थना सीखने का प्रयास मैंने कभी नहीं किया, अर्थात उसका प्रवाह मैंने नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो क्या करती, मुझे नहला करके और मेरी जो वुडन स्लेट होती थी, लकड़ी की जो पाटी होती थी, स्लेट होती थी, वो लाती, एंड विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और जिसे वह पहले से ही धो करके और उसे एक पीले चौक से वो पोत देती थी, प्लास्टर्ड एंड उस पर पीला चौक मत देती थी। एंड टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा मिट्टी का इंक पोट यानी मिट्टी का एक दवात मेरे साथ रखती, और एक रेड पेन भी
देती थी, टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और वे मुझे दे देती थी। अर्थात दादी माँ जो है मुझे नेला धुला करके और मेरी जो पार्टी होती थी वो मुझे हाथ में देती, मेरा जो इंकपोर्ट होता था वो अर्थात चाय की दवा, लाल पेन और इन सबको एक बंडल में बांध करके मुझे दे देती। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, हम एक ब्रेकफास्ट कैसा करते थे, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता है, मोटी स्टेल बासी रोटी, बासी रोटी रात की रोटी, एंड विद अ लिटिल बटर, उस पर थोड़ा सा मक्खन और शुगर स्प्रेड ऑन इट। दादी माँ क्या करती, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए एक रोटी होती थी, रात की रोटी और मक्खन डाल देती, मक्खन डाल करके उस पर शुगर यानी चीनी लगा करके और मुझे खिलाती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीस, और वह अपने पास कई कुछ जो बासी रोटियां होती थी, रात्रि की जो रोटियां होती थी वो अपने साथ ले जाती, विदर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, अर्थात गांव में जो गली में जो कुत्ते होते थे उन कुत्तों को वो रोटियां भी डालती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से सटा हुआ था, अर्थात मंदिर और स्कूल दोनों एक ही बिल्डिंग में थे, दोनों एक दूसरे के पास में थे, इसलिए। द प्रीस्ट टॉट अस अल्फाबेट, पुजारी हमें वर्णमाला सिखाता, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना बुलाता था। While the children sat in rows on other sides of the veranda, बरामदे की हर साइड में बैठ जाते, सिंगिंग अल्फाबेट और द प्रेयर इन कोरस, और समूह में प्रार्थना करते और अल्फाबेट का उच्चारण करते। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी दादी माँ जो है वो अंदर बैठ करके और स्क्रिप्चर पढ़ती थी, अर्थात वो जो धर्म ग्रंथ है उन धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी। तो दादी माँ क्या करती, अंदर मंदिर में बैठ करके धर्म ग्रंथों को पढ़ती, और हमारे जो गुरु होते थे वो हमें अल्फाबेट सिखाते, प्रार्थना करवाते थे, इन कोरस, कोरस का मतलब समूह में। When we had both finished, जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता, we would walk back together, तो हम वापस साथ साथ आते। अर्थात दादी माँ जब तक वो लेखक कहता है जब तक मैं पढ़ता था तब तक दादी माँ क्या करती थी, दादी माँ अंदर बैठ करके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते, जब मेरा स्कूल समाप्त होता तब वो भी अपना काम समाप्त करके हम दोनों साथ साथ वापस आ जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस समय हमें गली के कुत्ते मिलते, एट द टेम्पल डोर, अर्थात मंदिर के दरवाजे पर। मंदिर के दरवाजे पर गलियों के जो कुत्ते होते थे वो खड़े होते थे, एंड दे फॉलोड अस टू अवर होम, ग्रोवलिंग, ग्रोवलिंग मतलब गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते, फॉर द चपातीज, रोटी के लिए, वी थ्रू टू देम, अर्थात जो रोटी हम फेंकते थे उन रोटी के लिए लड़ते हुए, गुर्राते हुए वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। When my parents were comfortably settled on the city, जब मेरे माता पिता आराम से जब सिटी में सेट हो गए थे, बस गए थे, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुला लिया। सिटी में बस जाने के बाद उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship, ये है हमारी मित्रता में एक मोड़ का बिंदु था, अर्थात यहाँ पर हमारी मित्रता में कुछ बदलाव आया। यहाँ तक तो वो साथ रहते थे, अब उनके माता पिता ने लेखक और दादी माँ को वहां बुला लिया, वहां बुलाने पर अब उनके की फ्रेंडशिप में थोड़ी मोड़ आ जाती है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। क्यों? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि मैं अब एक मोटर बस में स्कूल जाता था। पहले तो वो दादी माँ गाँव में तो दादी माँ छोड़ करके आती थी, लेकिन अब मोटर बस दरवाजे पर आकर के रुकती, मैं वहां बैठता, उसमें चला जाता। अब दादी माँ को साथ में चलने की आवश्यकता नहीं थी। देयर वाज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब गलियों में कोई कुत्ते नहीं हुआ करते थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस, अब दादी माँ क्या है कि पहले तो कुत्तों को रोटी डालती थी, अब दादी माँ जो है वो घर में आने वाली जो गौरैया है, चिड़ियाएं जो है, उन चिड़ियाओं को, हमारे शहर के घर का जो आंगन था उसमें जो चिड़ियाएं आती थी उन चिड़ियाओं को भोजन खिलाती थी। एज द इयर्स रोल्ड बाई, अर्थात सालें बीतती गई, वी सो लेस ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे।
फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक उन्होंने मुझे वैसे ही जगाती रही, अर्थात एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार भी करती रही कुछ समय तक। तो व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर्स हैड टॉट मी, और जब मैं वापस स्कूल आता तो वो मुझे बताती थी कि आपको आज अध्यापक जी ने क्या पढ़ाया, अर्थात मेरे स्कूल में आने के बाद, स्कूल से आने के बाद काफी समय तक तो वो इस प्रकार पूछा करती थी। आगे, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अर्थात अब लेखक कहता है आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, में घर आकर के उसे अंग्रेजी के शब्द बताता, कुछ ऐसी पाश्चात्य साइंस के बारे में बताता जो मैंने वहां सीखा था, लॉ ऑफ ग्रेविटी अर्थात ग्रेविटी का नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, एंड द वर्ल्ड्स बीइंग राउंड अर्थात संसार तथा पृथ्वी के गोल होने के संबंध में, इस प्रकार की मैं बातें बताता था। यानी वो क्या करते थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और अन्य पृथ्वी से संबंधित बातें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन सब बातों से वो नाखुश हो गई, अर्थात ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरे जो पाठ होते थे उन पाठों को तैयार करने में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट at the English schools and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. अब दादी माँ did not believe in things, अर्थात अंग्रेजी स्कूलों में जो पढ़ाया जाता था उनमें दादी माँ विश्वास नहीं करती थी, and was distressed, और वे थोड़ी विचलित भी हो जाती थी कि अंग्रेजी स्कूलों में भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। One day I announced, एक दिन मैंने घोषणा की that we were being given music lessons, एक दिन मैंने दादी माँ से कहा कि हमें म्यूजिक का पाठ पढ़ाया गया है, संगीत का पाठ पढ़ाया गया है। She was very disturbed, तो वह बहुत विचलित हो गई। To her music had viewed associations, उनके लिए म्यूजिक जो है वो एक अलग संघ था, अर्थात म्यूजिक का वो एक अलग अर्थ लगाती थी। And it was the monopoly of harlots and beggars and not meant of gentlefolk, यानी उसका अर्थ ये था, यानी उनके लिए म्यूजिक का संबंध अश्लीलता से था, ल्यूट से संबंध यानी उनका संबंध था कि अश्लीलता से था। एंड इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, इस पर जो वेश्याएं होती है और जो भिखारी होते हैं उनका एकाधिकार होता है, ऐसा दादी मानती थी। एंड नॉट मीन जेंटल फोक, और भद्र पुरुषों के लिए यह है नहीं होता है। She said nothing, वह कुछ नहीं कहती, उसने कुछ नहीं कहा। But her silence means disapproval, लेकिन उनकी शांति का मतलब था कि उसने ये डिसअप्रूव किया, मतलब इस पर वो विचार नहीं किया, इसको वो नहीं चाहती थी। And she rarely talked to me after that, और फिर वह मुझसे कभी कभार बोलती थी। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया I was given a room of my own, तब मुझे वहां एक अलग से कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, यहाँ से हमारा जो साधारण जो लिंक था दोस्ती का दादी माँ का और मेरा, वो स्नैप यानी टूट गया था, विच्छेद हो गया था। My grandmother accepted her seclusion with resignation, resignation का अर्थ होता है धैर्यपूर्ण, यानी मेरी दादी माँ ने ये सेक्लूजन जो था अर्थात ये जो विच्छेद था, इस विच्छेद को धैर्य पूर्वक धारण किया, स्वीकार कर लिया, अर्थात वह भी अकेले रहना शुरू हो गई। She rarely left her spinning wheels to talk to anyone. She rarely, अर्थात वह जब चरखा काट रही होती थी तो बहुत कम वो बोलती थी, किसी से बहुत कम बोलती थी। From sunrise to sunset, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वह अपने चरखे के पास बैठी बैठी सूत काटती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वह प्रार्थनाएं दोहराया करती थी, अर्थात वो भजन करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, जब दोपहर का समय होता था, शी रिलैक्स, तो वह राहत महसूस करती, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए। टू फीड स्पैरोज, अर्थात वो आंगन में जो चिड़ियाएं आती थी उन चिड़ियों को कुछ खिलाने के लिए वह क्या करती थी, दोपहर को थोड़ा आराम करती थी। While she sat in the veranda, तो वह बरामदे में बैठ जाती, ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, और वह
उस ब्रेड को अर्थात रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती और तोड़ करके हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बाइट्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिएबल। यानी जब वह दोपहर को बैठती थी तो हजारों यानी सैकड़ों चिड़ियाएं जो पक्षी है वो आकर के दादी माँ को घेर लेते थे और आसपास में चर्पिंग्स अर्थात वो चहचहाट करते थे, बहुत खुशी से वो खाना खाते थे। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे जो उनके पैरों पर बैठ जाते, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ जो जानवर होते थे वो उनके कंधों पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो ऐसे होते थे जो उनके सर पर बैठ जाते। अर्थात जानवर है वो इतने उनसे पसंद करते थे उन्हें, अर्थात उनसे बिल्कुल नहीं डरते थे और उनके साथ रहते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वह मुस्कुराती थी लेकिन उन्हें कभी भी फटकारती नहीं थी। इट यूज्ड टू द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, यह आधा घंटा उनके लिए सबसे अधिक खुशी का समय होता था, बहुत खुश होती थी। When I decided to go abroad, जब मैंने विदेश जाने के लिए, अगली जो पढ़ाई थी फर्दर स्टडीज, आगे के अध्ययन के लिए जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पूरा विश्वास था कि दादी माँ विचलित हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी, मतलब दुखी होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं उनसे 5 वर्ष दूर रहूंगा। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस उम्र के बारे में अब वो कोई भी नहीं कह सकता था कि अब आगे उनका क्या होगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह कभी भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल मतलब भावुक नहीं हुई। जब मैंने विदेश जाने का कहा तो वह भावुक नहीं हुई। एंड शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक एंड शो माई इमोशन, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उन्होंने मुझे कोई अर्थात इमोशन भी, भाव भी नहीं दिखाए जिससे मैं दुखी हो जाऊं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होठ थे वो उसी प्रेयर में हिल रहे थे, प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग अपनी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग बेड्स ऑफ रोजरी, और उसकी अंगुलियां जो थी वो माला के मणिये फेरने में व्यस्त हुआ करती थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, और बिल्कुल शांति से उसने मेरा ललाट चूमा, अर्थात मुझे स्नेह प्रदान किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट ऑफ परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और जब मैंने उसे छोड़ा तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरा और दादी माँ का यह है अंतिम मुलाकात हो बिटवीन अस, बट इट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्थात मैं 5 साल तक विदेश में पढ़ करके आ गया, फिर भी दादी जिंदा थी। अब आगे क्या होता है, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब मैं 5 वर्ष बाद घर आया, वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, मैं उनसे वापस रेलवे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक एट डे ओल्डर, अब वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, अर्थात जैसे वो पहले थी वैसी की वैसी लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन आर्म्स, उसने मुझे भुजाओं में लिया, अर्थात मुझे स्नेह प्रदान किया, आलिंगन किया। एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और अब भी मैं उनकी जो प्रेयर्स थी, अर्थात वो भजन है, प्रार्थना है, वो कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसके जो चिड़ियाओं के साथ उनके जो सबसे खुशी के क्षण होते थे, whom she fed longer and with the frivolous rebukes, और वह उन्हें खुशी खुशी में अर्थात थोड़ी रिब्यूक्स अर्थात फटकार भी रही थी, बहुत खुश भी थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, अब शाम के समय उसमें एक थोड़ा बदलाव आया। अब यहाँ थोड़ी कहानी मोड़ लेती है कि शाम के समय उनमें थोड़ा चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की, अर्थात वो पूजा नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उसने एक पुराना ढोल हाथ में लिया, पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक शी थम्प्ड द शैगिंग स्किन्स ऑफ द
डायलेपेटेड ड्रम, उसने चमड़े के ढोल पर काफी घंटों तक उसने थाप लगाई एंड शेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के द्वारा जो घर आने के गीत गाया जाता था, वीर गीतों का उसने रसास्वादन किया, अर्थात वीर गीत गाए। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप अवॉइड आवर स्ट्रेनिंग, अर्थात हमने उसे जबरदस्ती रोकना पड़ा, कहना पड़ा कि दादी माँ बहुत हो गया। That was the first time since I had known, ये पहला समय था जब मैं उसे जानता था, जब से मैं उसे जानता था ये पहला समय था that she did not pray, कि आज पहला ही दिन था जिस दिन उसने प्रार्थना नहीं की। Next morning she was taken ill, अगले दिन वो बीमार हो गई। It was a mild fever, थोड़ा फीवर अर्थात उन्हें बुखार था, and the doctor told us that it would go, डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार उतर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। But my grandmother thought differently, लेकिन दादी माँ थोड़ा अलग से सोचती थी। She told us, उसने हमें बताया that her end was near, दादी माँ ने हमें बताया कि अब मेरा जो अंत है वो नजदीक है। डॉक्टर ने बताया कि ठीक हो जाएगी, लेकिन दादी माँ ने कहा कि अब हमारा अंत है वो नजदीक है। She said that, उसने कहा, since only a few hours before the close of the last chapter of lives had attempted to pray, और उसने कहा कि अब कुछ ही घंटे उसके जीवन के अध्याय के बचे हैं, अर्थात जीवन का अध्याय समाप्त होने वाला है। उसने प्रार्थना शुरू की, एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वह हमारे साथ बातचीत करके समय गंवाना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। हमने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कोई थोड़ी चले जाता है, लेकिन हमारी बात को उसने अनदेखा कर दिया। She lay peacefully in bed praying and telling her prayers, और वह अपने माला के मणिये फेरती हुई आराम से पीसफुली अर्थात शांतिपूर्वक बिस्तरों में लेट गई, आराम से प्रार्थना कर रही थी, अर्थात राम नाम जप रही थी। Even before we could suspect, इवन बिफोर वी सस्पेक्ट, अर्थात हमें कोई सस्पेक्ट हो जाता था, अर्थात संदेह होता। हर लिप्स स्टॉप्ड, उसकी अंगुलियां रुक गई, मूविंग अर्थात उसकी अंगुलियां चलना रुक गई। रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी निर्जीव अंगुलियों से उनकी जो रोजरी थी, उनके हाथ में जो माला थी वो गिर गई। अब दादी माँ के होठ रुक गए और उनकी अंगुलियों से माला गिर गई। पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांत जो छाया थी वो उनके चेहरे पर फैल गई। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, अब हम जान गए थे कि दादी माँ मर चुकी है, अर्थात दादी माँ का देहांत हो गया है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने बिस्तरों से उसे नीचे लिया। एज ए कस्टमरी, एक रीति रिवाज के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, श्राउड का मतलब कफन, और उसे एक लाल कफन से ढक दिया, अर्थात दादी माँ को नीचे लिया और लाल कफन उठा दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी कुछ घंटों के विलाप के पश्चात, मॉर्निंग का अर्थ होता विलाप, विलाप के पश्चात, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूनरल, हम सभी ने उसे अकेला छोड़ करके, और जो अंत्यक्रिया होती है अर्थात अंतिम संस्कार के लिए, फ्यूनरल्स के लिए, अंतिम संस्कार के लिए साजो सम्मान में जुट गए, व्यवस्था में जुट गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर एंड क्रेप्टेड, यानी हम उनके रूम में गए और हमने उन्हें अस्थि पर लेटा करके उनका अंतिम संस्कार किया, अंत्येष्टि की। द सन वाज सेटिंग एंड हैड इट लिट हर रूम बरामदा विद ब्लेज, सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त की किरणों से उनका कमरा और बरामदा जो है वो सूर्य की किरणों से अर्थात सुनहरी किरणों से आलोकित हो रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप इन टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, यानी जहां पर दादी माँ को लेटाया गया था और जहां पर दादी माँ को एक लाल कफन से लेटाया हुआ था, लाल कफन ओढ़ाया हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो उस जगह पर हजारों चिड़ियाएं जो है वो उस
जगह पर बिखरी हुई बैठी हुई थी। हमने देखा कि वहां पर हजारों चिड़ियाएं आई हुई थी। देयर वाज नो चर्पिंग, चिड़ियाएं कोई चहचहाट नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम उन पक्षियों के लिए बहुत दुखी हुए। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ है वो अंदर जाकर के और उनके लिए कुछ रोटी भी लाई। शी ब्रोक इनटू द लिटिल क्रम्स, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स का मतलब टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। एंड वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू थ्रू इट टू देम, और मेरी माँ है, माँ ने दादी माँ की तरह उन सभी को भोजन डाला, अर्थात वो टुकड़े डाले। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, और लेकिन क्या मजाल कि चिड़ियाओं ने एक भी टुकड़ा नहीं उठाया, अर्थात ब्रेड का एक टुकड़ा नहीं उठाया, ध्यान तक नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हमने दादी माँ के उस कॉर्प्स को अर्थात उस शव को उठाया, they flew away quietly, वो धीरे से उड़ गई। Next morning the sweeper swept the bread comes into the dustbin, तो अगले दिन जो हमारा स्वीपर था, झाड़ू लगाने वाला था, उसने उन टुकड़ों को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। मतलब देखिए, इस पार्ट से हम सीखते हैं कि वो जानवर थे, उन जानवरों में भी उसके प्रति कितनी ममता हो गई थी, दादी माँ के प्रति कितनी ममता हो गई थी कि दादी माँ को जब दादी माँ खत्म हो गई थी, तो खत्म होने के पश्चात उन्होंने क्या देखा, खत्म होने के पश्चात वो सारे के सारे जो जानवर थे, वो जानवर भी अब दाना तक नहीं लिया, खाना तक नहीं लिया, और वो चुपचाप वहां से उड़ गए। अब हम देखते हैं आपका होमवर्क। होमवर्क देखिए, पहला प्रश्न आपको करना है, हाउ डिड द ग्रैंडमदर हेल्प हर ग्रैंडसन इन मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले दादी माँ अपने पोते की सहायता किस प्रकार करती थी, नहलाती थी, ड्रेस पहनाती थी, उसके जो पार्टी बर्ते होते थे वो बंडल में बांध करके उसे दिया करती थी, वो वहां से लिखना है। व्हाट वर द ग्रैंडमदर्स व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक, दादी माँ का संगीत सीखने के संबंध में क्या विचार थे, संगीत सीखने के संबंध में विचार थे कि ये अश्लीलता का द्योतक है, जो वेश्याओं और जो भिखारी होते हैं उनका इन पर एक अधिकार होता है। व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू ऑन ईव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रोड, जब लेखक विदेश से लौटा तो दादी माँ ने क्या क्रियाएं की, मतलब क्या किया। व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, दादी माँ और लेखक के बीच में मित्रता का कैसा संबंध था। हाउ डिड ग्रैंडमदर बिहेव व्हेन देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, जब उनकी फ्रेंडशिप टूट गई थी तो उसने कैसा व्यवहार किया, अर्थात उसने अपने आप को समायोजित कर लिया, अर्थात उसने सहन कर लिया था। How far do you agree with the author's description of grandmothers as stated above, दादी माँ का जो डिस्क्रिप्शन है, दादी माँ का जो वर्णन है लेखक के द्वारा दिया गया, उससे आप कहां तक सहमत हैं, ये आप लिख करके अवश्य ही अपने अध्यापक जी के पास ये होमवर्क करके भेजेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।